आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप चैप्टर को नाम पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका क्या होता है आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, कैसे कैसे कोशिका के चैप्टर बनते हैं वो पूरा बताएंगे। देखिए आप कोशिका का बेसिक। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। क्या कहते हैं? सेल। तो इसके बारे में आपको समझाना चाह रहे हैं, पूरा बेसिक समझाएंगे। ये कोशिका होती क्या है? जो कोशिका एक क्रियात्मक इकाई है, पूरे शरीर का पार्ट जो होता है कोशिका के अंदर होता है। जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं रुआ। रुआ ऊपर होते हैं उसको कोशिका बोलते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ये तो अध्ययन हो गया। अध्ययन होता क्या है मेरे भाई? अध्ययन होता है जो किसी चीज़ का तोड़ना या तो किसी को डबल करना। अब ये बताओ सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन क्या होता है, वो आपको बताएंगे इससे आगे। देखो इसके बारे में, कोशिका के जनक, मृत कोशिका के जनक। मृत कोशिका के जनक कौन है भाई मेरे? मृत कोशिका के जनक है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। कब की है? 1665 में। 1665 में की है। इसको रॉबर्ट हुक को जनक भी बोलते हैं और इसकी मृत कोशिका की खोज की है। मृत कोशिका की खोज क्यों की है? ये सबसे पहले जीवाणु कोशिका की खोज की है। और कब की है? 1665 में। इसने हुक से निकाली, कोशिका गई मर, तो इसको बोलते हैं रॉबर्ट हुक। तो इसके बाद मृत कोशिका की हो गई जनक जीवित कोशिका की जनक। कौन मेरे भाई? जीवित कोशिका के जनक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इसने के लिए 1674 में। मेरे भाई पहले मृत कोशिका की खोज हुई है, उसके बाद जीवित कोशिका की। जीवित कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति एक आए हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इसको बोलते हैं इसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। और रॉबर्ट हुक को बोलते हैं फादर ऑफ सेल। इसको एक और नाम जानते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी। इसको बोलते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, इसको बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। दोनों जनक कहलाए हैं। प्रथम जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। 1665 में इसकी खोज की है। इसके आगे देखो ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी व छोटी। तो देखिए मेरे भाई ओवरऑल में सबसे छोटी। तो ये बताओ सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवरऑल में, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा, इसका वजन कितना होता है मेरे भाई? इसका वजन होता है 62 किलोग्राम प्रति देसी लीटर में। अगर नापो तो ये अंडा फूटता है, तो इसका आगे डिफ्रेशन होता है। क्या होता है? डिफ्रेशन। तो इसके बाद सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका, अभी ओवरऑल में बात कर रहे हैं, अभी मानव में नहीं चले। इसके बाद सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है? आपने लिक्विड देखा होगा, आपने दही देखा होगा। जो सॉलिड होता है, जो ज़्यादा अवस्था में नहीं हो, कम अवस्था में हो सॉलिड, उसको क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है ठोस द्रव गैस, और एक होता माइकोप्लाज्मा, एक होता बोस आइस कंडीशन। बंद करो।